हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बीटा HCG टेस्ट करवाएं, लेकिन हमने बीटा HCG टेस्ट करवा तो लिया, लेकिन हमें वो पढ़ना ही नहीं आता। तो चलिए जानते हैं कि बीटा HCG टेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है। हेलो गाइज, वेलकम टू द इनफर्टिलिटी सक्सेस चैनल। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट की, बीटा HCG टेस्ट। ये प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हम देखेंगे कि ये क्या टेस्ट होता है, कितने रेंज आनी चाहिए इसमें टेस्ट में। प्रेगनेंसी के LMP के 3 या 4th वीक के बीच में ये टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट में HCG हार्मोन नापा जाता है कि ब्लड में HCG की रेंज कितनी है। जब प्रेगनेंसी के 3rd या 4th वीक में ये टेस्ट किया जाता है तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और ब्लड के सैंपल में 3rd या 4th वीक में इसकी रेंज 5 से ज़्यादा और 130 के बीच में आती है। इसमें वीक बाय वीक दिखाया गया है कि कितनी रेंज होनी चाहिए इसमें ब्लड में। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। अगर ये रेंज बहुत ज़्यादा आई तो वो प्रेगनेंसी नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि ये एटोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, नॉन प्रेग्नेंट भी हो सकता है, ओवरी के अंदर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ये मिसकैरेज के चांसेस में ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 3rd या 4th वीक में इसकी रेंज 10 या 10 से कम आए तो वो नॉन प्रेग्नेंट मानी जाती है। ऐसे ही अगर 9 से 130 के बीच में आए तो ये पॉजिटिव मानी जाती है। 4th से 5th वीक में ये 75 से 2600, 5th से 6th वीक में 850 से 20,800, ऐसे ये बढ़ती रहती है। कई बार क्या होता है, जब हम HCG हार्मोन्स का ये टेस्ट करवाते हैं तो वो कम आ जाती है, तो उसके बाद 24, 48 या 72 घंटे के बाद दोबारा फिर टेस्ट किया जाता है। कई बार HCG हार्मोन्स नहीं आता। अगर तब भी रेंज बढ़ी हुई हो या कम हो ज़्यादा तो हम उसे नॉन प्रेग्नेंट मानते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है प्रेग्नेंट होने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़े उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ये टेस्ट करवाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये टेस्ट एक बहुत ही अच्छी लैब में किया जाए, तब इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी इसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे ये 3 या 4th वीक में टेस्ट किया गया है पेशेंट का, जिसमें इसमें बीटा HCG 1854 आया है, तो 3rd या 4th में 9 से 130 और 4th से 5th वीक में 75 से 2600 दिया गया है, तो इस रेंज के बीच में है। इसका मतलब 4th या 5th वीक की इसकी प्रेगनेंसी है। कई बार हम प्रेगनेंसी भूल भी जाते हैं, वीक डिफरेंस हो सकता है, तो उस टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वीक अगर आगे पीछे हैं तो रेंज इतनी आएगी। अगर शुरू के वीक में ये रेंज 2 लाख से ज़्यादा आई तो ये गलत हो जाता है। उसमें HCG हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी का 2 लाख आया 4th वीक में और उसका कुछ दिन के बाद मिसकैरेज हो गया, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये टेस्ट एक बहुत ही अच्छी लैब में करवाएं। ये एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो खाली पेट किया जाए, कभी भी ब्लड का सैंपल दिया जा सकता है। बस वीक का ध्यान रखना है, जिस वीक में हम करवा रहे हैं उस वीक के अकॉर्डिंग हमारी HCG हार्मोन्स आया है या नहीं आया है। अगर ये हार्मोन्स हमारे वीक के अकॉर्डिंग नहीं आया है तो कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हम सोनोग्राफी करवाएं, और सोनोग्राफी में भी अगर नहीं आता है, नेगेटिव आता है, तो TVS के लिए बोला जाता है, और वहाँ पर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती।